नमस्कार दोस्तों हमारे अतीत की पुराने काल की कुछ एक अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिनका जादू उनके जाने के लंबे अरसे के बाद भी कायम है और हमारे भारतीय फिल्म उद्योग में आज भी उनको आइकॉनिक शख्सियत के रूप में, नायिका की शख्सियत के रूप में उनको याद किया जाता है। ऐसी एक अभिनेत्री जिनकी पुण्यतिथि आप कह सकते हैं कि पुण्यतिथि अभी हाल ही में हमारे सामने बीती है और वो है नूतन। नूतन की ज़िंदगी बहुत ही गरिमापूर्ण रही और गरिमापूर्ण ये भी रही कि उसने 50 से भी ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया। 6 बार उसने फिल्म फेयर पुरस्कार भी उसको मिला और इसका जन्म भी, इसका जो संबंध है जन्म का, वो भी एक पढ़े लिखे और संभ्रांत परिवार में हुआ था। और इनके जो माँ थी शोभना समर्थ, वो भी अपने काल की प्रख्यात और गरिमापूर्ण ढंग से अभिनय करने में सशक्त और समर्थ नायिका मानी जाती थी। उसने 50 से भी ज़्यादा फिल्में हमारे भारतीय फिल्म उद्योग को दी और इसके अलावा बहुत सारी फिल्में ऐसी थी जिनमें उसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया। इनमें 1956 में आई थी सीमा, फिर सुजाता, फिर बंदिनी, मिलन, मैं तुलसी तेरे आंगन की और मेरी जंग। ऐसी जो फिल्में थी, इन सब फिल्मों में वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित भी हुई। और मित्रों, ये बात भी कम दिलचस्प नहीं है कि 1936 में जन्मी थी, 1991 में 91 में वो चली गई, बिछुड़ गई हमसे। लेकिन इसी अवधि में भी उसने 50 से भी ज़्यादा फिल्में भारतीय सिने उद्योग को दी। और जीवन साथी के रूप में भी उसने किसको चुना, ये भी एक दिलचस्प घटना है कि नूतन ने भारतीय जल सेना के एक लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से विवाह किया था। और रजनीश बहल और नूतन के बेटे मोहनीश बहल भी इन दिनों अभिनय की दुनिया में कदम रख चुके हैं। और उनकी छोटी बहन नूतन की तनुजा, उसका भी भारतीय सिने उद्योग में, भारतीय फिल्म उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान उसका बना रहा है। और इनकी जो भतीजी थी वो भी एक अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो चुकी हैं और वो हैं काजोल। और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे पात्र, बहुत सारी उपलब्धियों के जो दावेदार थे, वो हमें देकर ये अभिनेत्री, गरिमापूर्ण अभिनेत्री कैंसर से पीड़ित हुई और कैंसर के रोग के कारण ही इनका निधन हुआ 1991 में। और एक बात मैं आपको अंत में ये बता दूं कि ये एक ऐसी फिल्म नायिका थी जिसको उसके सौंदर्य के कारण मिस इंडिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन वो उसमें वो उच्छृंखलता कभी नहीं देखी गई। उसकी किसी भूमिका में भी वो उच्छृंखलता नहीं थी जिसका जिक्र होता है। और उच्छृंखलता का ना होना ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं संस्कारों में एक गरिमापूर्ण बर्ताव जो है वो निरंतर बना रहा। शुक्रिया।